हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छत पे क्या करने जा रही हूँ। मैं छत पे पूजा करने के लिए जाती हूँ, सूर्य में जल चढ़ाने जाती हूँ। वैसे बादल हैं तो सूर्य नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं डेली पूजा करती हूँ तो मैंने सोचा चलो ये भी आपको दिखा देती हूँ कि और मैं क्या क्या करती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तो अच्छे से पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे सूर्य की पूजा हो गई है, मैंने सूर्य को जल चढ़ा दिया है। और भगवान आप सभी की मन्नतों को भी पूरा करें, ऐसी मेरी कामना है। और हम सब खुश रहें सब, और क्या चाहिए हम लोगों को। तो देखिए मेरी पूजा यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और जब मैं छत पे आई थी तो मुझे ये फूल बहुत अच्छे लगे। देखिए कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। जलीम है ये, और सुबह दोपहर तक खिले रहते हैं, मतलब 10 बजे तक खिले रहते हैं। और इसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक मुरझा जाते हैं। अगर इनको धूप ना मिले तो ये तो फिर हरे भरे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। और अगर जब धूप मिल जाती है तो मुरझा जाते हैं। तो ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये मुझे प्लास्टिक के जैसे लग रहे थे फ्लावर्स इसके। तो वही है, और इतने सारे हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं, नीचे चलते हैं। और नीचे फिर मैंने आरुष को नहलाया है। आरुष स्कूल नहीं गया था तो मैंने आरुष को नहला दिया है नाश्ता करने के बाद। और नाश्ता करने के बाद फिर इसको नहला रही हूँ। और सामने वो दूध वाले भैया आए थे, वो कहे दूध देने आए थे। तो दूध मैंने कहा पहले इसको तैयार कर देती हूँ, फिर इसके बाद दूध लेती हूँ। तो वही मैं इसके ऑयल लगा रही थी, कंघी कर रही थी। मैं बच्चों को कुछ भी ज़्यादा नहीं लगाती हूँ कि कुछ लगाऊं, क्योंकि उससे बच्चों की स्किन ख़राब हो जाती है। तो बस हो गया इसका। और वो भैया भी दूध वाले जा रहे थे तो बाय बोलने गया है वो। तो फटाफट दोपहर का टाइम है और मैं आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं दाल चावल बना रही हूँ। करेला, भरवा करेला मैंने बना लिया है। भरवा करेला बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत गुस्सा आती है बनाने में, लेकिन खाने में अच्छा लगता है। तो वो जो केतली रखी है, भगोना रखा है, उसमें मैंने चावल चढ़ा दिया है। और जो कुकर रखा है इसमें मैं दाल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पहले मैं दाल को साफ़ कर लूँगी और देखूँगी कि कुछ है तो नहीं उसमें। तो यहाँ पे मेरी दाल साफ़ हो गई है, मैं कुकर में चढ़ा दूँगी। 2-3 पानी से साफ धुलूँगी, इसके बाद आरओ का पानी डाल के इसको मैं चढ़ा दूँगी। तो पहले नल के पानी से धुल लूँगी और फिर आरओ के पानी से चढ़ाऊँगी तो सही रहता है। और ये चावल मैंने पका दिया है, वो पानी उबल रहा है। और चावल पहले मैं भिगो के रख देती हूँ, फिर उसको 2-3 पानी से साफ़ करके फिर चावल बनाती हूँ। तो ये उतना नुकसान नहीं करता है जितना कुकर में पका के चावल नुकसान करता है। इससे मोटापा भी काफ़ी हद तक कम होता है ऐसे चावल खाने से। वैसे चावल तो नुकसान करता ही है खाने में। तो दाल में मैं सिंपल सी दाल बनाती हूँ, अरहर की दाल है, इसमें हल्दी डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी, बस हो गया। और फिर इसका तड़का लगा दूँगी अच्छे से। तो दाल बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मेरा काम ये भी हो गया। और बीच बीच में वो शरारत कर रहा था। आपका कोई पानी नहीं चलने वाला जब जब तक आप उसको पहन दुकान नहीं ले जाओगी। हन्नू तो कर चुके हो ना? नहीं करा। अभी किया नहीं, नहलाया नहीं? नहीं, मुझको बारिश के बारे में नहाना है। बारिश में ना आना है, लेकिन फीवर आ रहा था तो उसका क्या? इसका तो कैसे करूँगा? फीवर आ रहा था ना, हाँ, तो फिर आ रहा था। हाँ, तो भी मैं नहाऊंगा। आ रहा था तो भी बारिश में नहाओगे? हाँ, नहीं नहाना है। तरबूज के नहीं दूंगा। क्या कह रहे हो? तो मैं ये नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो थप्पड़ खाओगे। अगर आँख वाली दवा नहीं दोगे तो फिर नहीं दूंगा। चलो लाओ। नहीं दूंगा। अच्छे बच्चे हो ना? नहीं। दे दो मेरा बेटा। उसके बगैर हमको आटा देना पड़ेगा। आटा देना पड़ेगा, ठीक, डन। और न दिया तो? नहीं है तुम तो मैं आपको फिर से नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, नहीं दूंगी। और ये आंखें कैसे कर रहे हो अपनी? बहुत सुंदर हो गई आंखें। दे दो। दो आटा। आटा जब गूंथूंगी तभी तो दूंगी ना। नहीं। हम्म, पूजा करके आए हो क्या? देखे मुंह, मुंह दिखाओ भले एक बार। हटो। ये भैया की दवा है ना आंख वाली? नहीं मेरी है। कौन सी? मेरी ये। लाओ, डाल दें क्या दवा आंख में? लाओ। अपने आप से न डालना नहीं डालूंगा। है, अपने आप से नहीं डालना। नहीं डालूंगा। हम्म, नहीं डालूंगा। नहीं बेटा, अपने आप से मत डालना, ठीक है? लाओ मेरे मुझको दिखाओ। नहीं। अच्छे बच्चे हो ना?
नहीं होगी। हाँ पक्का आटा दूंगी। चलो लाओ इधर लाओ, लाओ दवा लाओ। आ जाओ फिर पास आओ, फिर तो आटा देंगे ना, पास आओ। आ जाओ। पूजा करके आए हो क्या आज? बस यही पूछने वाली थी, उसको पता था। तो बता दो। ये देखो मारता है मुझको। लो स्कूल क्यों नहीं गए? लो, अब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? अब कोई भी पानी से नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा? हाँ। कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। हाँ। मिलेगा। चलो लाओ। नहीं चलो हटो। नहीं लाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, फिर जाओ, मैं जा रही हूँ। मैं अपने हाथ से डाल देती चलो आटा लेना हो तो आ जाओ। हूँ। मैं इसे अपने कम। हाथ से बहुत परेशान करता है, बारिश में नहाने की ज़िद करता है, बहुत परेशान करता है। मैं फटाफट यहाँ किचन में आ गया है और मैं यहाँ पे लगाऊंगी दाल का तड़का। तो देखिए मैं दाल का तड़का कैसे लगाती हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो हींग और जीरे से सबसे पहले हींग डाल देंगे और उसके थोड़ी देर बाद जीरा डाल देंगे। जब दोनों चटकने लगे तो प्याज और लहसुन मैंने छील के रखा है बारीक कटा हुआ, उसको डाल देंगे। यहाँ पे मुझको आरुष इतना परेशान कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। वो कह रहा था मुझको बारिश में नहाने जाना है। बताओ अभी उसका फीवर ठीक नहीं हुआ है और वो फिर से नहाएगा बारिश में तो फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने उसको मना किया है बहुत, तब जाके माना है। फिर भी बहुत परेशान कर रहा था बीच बीच में आके कि चलो चलो। तो यहाँ पे कढ़ाई में धनिया की एक पत्ती आ गई थी तो मैंने कहा हटा दो, नहीं वो काली पड़ जाएगी, तो मैंने उसको हटा दिया है। अब लहसुन और प्याज में डाल रही हूँ। जीरा हींग पक गया था तो लहसुन और प्याज में डाल दूँगी। एक प्याज था और 3-4 कली लहसुन की थी जो बारीक मैंने काट ली थी। अब इनको अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे। फिर मैं क्या करती हूँ कि ये मेरा बड़ा वाला बेटा भी आ गया है तो कह रहा था मम्मा खाने में क्या बनाया। मैंने कहा ये बना है बेटा, दाल चावल भी पक रहा है। तो कहता मम्मी जल्दी बनाओ खाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है जल्दी जल्दी बना देती हूँ। तो वो अभी आरुष के साथ खेल रहा है और मैं तड़का लगा दूँगी। वो दाल चावल बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी जो डाला है वो 4-5 वो थे मिर्च थी, कुछ लाल थी कुछ हरी थी। इनको ऐसे ही खड़ी डाल दो ऐसे ही तो स्वाद भी अच्छा आता है और दाल भी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं ये इतनी चटक रही थी मिर्ची कि मुझे डर लग रहा था। तो मैंने फटाक से इसमें डाल दिया बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए। तो टमाटर डालने के बाद अब टमाटर जब अच्छे से गल जाएंगे तभी मैं इसमें अब दाल डालूँगी। तो मैंने क्या किया है कि दूसरे चूल्हे पे मैंने इसको चढ़ा दिया है। स्लो था चूल्हा तो मैंने उसको चढ़ा दिया और जो बड़ा चूल्हा था उसमें मैं अब रोटी बना लूँगी क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा है। फिर दोपहर में आराम करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है क्योंकि वही करीब 1:30 बजे होंगे और मैं यहाँ पे भी काम कर रही हूँ। तो अभी पहले रोटी बनाऊँगी, फिर बच्चों को खाना खिलाऊँगी, हम लोग खाना खाएँगे, फिर इसके बाद वही करीब 2 बजे सब लोग खाना खा पाएंगे। इसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी। बर्तन धुलने के बाद फिर बच्चों को सुलाऊंगी। बच्चे जब सो के उठेंगे वही 4 बजे करीब उठेंगे फिर बच्चे, फिर उनको दूध वगैरह कुछ दूंगी। तो ऐसे ही मेरा सारा दिन उन्हीं के आगे पीछे लगा रहता है। मुझे अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है कि मैं कुछ कर पाऊँ अपने लिए। तो सारा दिन उन्हीं के पीछे मेरा पूरा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी और साथ साथ में जो ये मैंने प्याज का लहसुन प्याज ये तड़का है दाल का उसको भी देखती रहूँगी कि कहीं जल ना जाए। अगर जल जाएगा तो दाल का स्वाद ख़राब आएगा। तो और बीच बीच में बच्चे भी आ जाते हैं परेशान करने के लिए। वो फ़िलहाल रूम में ही है, वहीं से आवाज़ देते हैं मम्मा मम्मा ये इसने मुझको ऐसा कहा, मम्मा उसने मुझको ऐसा कहा। दोनों में ही लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है जो क्या बताएं इन लोगों को। तो वो तो लड़ते ही हैं, साथ में खुद का दिमाग भी हम लोगों का ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ एक साथ बेल के 3-4 सेक लूँगी और 3-4 सेकने में ये होता है कि टाइम भी जल्दी, रोटियाँ भी बन जाती हैं जल्दी जल्दी और टाइम भी बच जाता है और रोटियाँ भी बहुत अच्छी फूलती हैं। रोटियाँ अच्छा जब भी रोटियाँ बनाओ तो आटा गूँथ के थोड़ी देर के लिए रख दो, 10 या 15 मिनट के लिए रख दो। इसके बाद फिर गूँथो फिर रोटियाँ बनाओ तो रोटियाँ बेहद सॉफ्ट बनती हैं और बिल्कुल
बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं, फूली फूली बनती हैं, ढेर खूब फूल जाएंगी रोटियाँ। तो मेरी आज तबीयत सही नहीं लग रही है मुझको, क्योंकि मुझको भी ऐसा लग रहा है फ़ीवर आने वाला है, क्योंकि नाक जाम हो रही है धीरे धीरे करके और सर भी दुख रहा है मेरा। तो एडिटिंग करते समय ये पता चल रहा है कि सर भी दुख रहा है। अभी तो फ़िलहाल जितने समय का ये वीडियो है उतने समय तो मैं ठीक लग रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तबीयत मेरी ख़राब होने वाली है, क्योंकि पहले गर्मी और ठंडी का मौसम आ गया है ना, बीच में बारिश हो जाती है तो ठंडा मौसम हो जाता है, जब बारिश नहीं होती है धूप निकलती है तो गर्मियों का मौसम आ जाता है, तो दोनों का मिक्सचर हो जाता है, तो इसी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, जितने समय मैं एडिटिंग कर रही हूँ दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, वही दोपहर के 3 बजे हैं, और इसीलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर लेते, नहीं बच्चे आ जाएंगे तो टाइम फिर नहीं मिल पाता, मुझको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ सिक गई हैं, मतलब अब मैं इसको देखना सेकूँगी तो बहुत अच्छे से फूली फूली बनेंगी, क्योंकि मैं जब आटा गूँथती हूँ तो पहले थोड़ा सा मिला के रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर में पानी लगा के गूँथ देती हूँ, तो ये देखिए रोटियाँ कितनी ज़्यादा फूल जाती हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट भी बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 रोटी इकट्ठा बेल कर रख लिया है और इनको मैं सेक लूँगी फटाफट। ज़्यादा रोटियाँ तो बनानी नहीं पड़ती हैं, कितना छोटी सी फैमिली है हम लोगों की, कितना कोई खाएगा, बच्चे भी हैं तो दाल चावल बच्चे भी खाते हैं, हम ही लोग रोटी खाते हैं 2-2 3-3 2-2 और 3-3, बाकी हो सकता है क्या ऐसे ही रखे रहे, चावल ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे ही रख दी जाएगी रोटियाँ। तो यही शाम को हम लोग खा लेते हैं, फेंकते नहीं हैं, शाम को ही खा लेते हैं हम लोग, अन्न को नहीं बर्बाद करते हैं। इतनी मुश्किल से कमाई जाती है पैसे, और ये अगर बाई चांस कभी रोटियां बच भी जाए सुबह की तो हम लोग, वो गाय हमारे यहाँ बहुत है, नीचे छोड़ देते हैं बेचारी गायों को, तो उनको रोटियां खिला देते हैं, और ढेर सारे कुत्ते बैठे रहते हैं, तो रोटियां खैर बर्बाद नहीं होती हैं, फेंकना नहीं पड़ता है कूड़े उड़े में। तो यहाँ पे रोटियां सिक गई हैं 4 मेरी। अब ये दाल का मैं इसमें डाल दूँगी तो बढ़िया दाल का तड़का लग जाएगा। और ये देखिए दाल का तड़का लग गया है, कितना बढ़िया कलर आया है इसमें देखिए। और ये दाल, इसमें चाहे करेला हो चाहे सब्ज़ी हो या ना हो, ये ऐसे ही दाल चावल रोटी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय।